फातिमा बोल के बोला। हाँ, कहिए यूनिवर्सल कहिए। चीज। हाँ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या, किस चीज तो से भाई आपको आप, नहीं आप इस्लाम मुझे में? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं जी, एक सवाल करने के लिए आया था। बोलिए बोलिए, हम लोग सब सुन रहे हैं, बोलिए। मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि कन कन में भगवान होता है या कन कन में आदेश होता है? आदेश। हम्म। आदेश का मतलब आपको मालूम, हिंदी में किसको बोलते हैं आदेश? आदेश यानी हुक्म, हुकुम। ऑर्डर, ऑर्डर। कंकण यस। में ऑर्डर कहीं को रहेगा? चीज में क्यों ऑर्डर रहेगा, बोलिए आप? चीज कन में, कन कोई चीज में में कैसा रहता, ऑर्डर कैसा रहता, आप समझिए पहले। चीज में ऑर्डर कैसा रहता? ऑर्डर प्लस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, कोई चीज ये बताती कि मैं ये हूँ, मेरी पहचान बताती हूँ उसकी बनावट के हिसाब से, बस दैट्स हम्म। ऑल। तो आपको वो इसमें, होता इंफॉर्मेशन होते या भगवान होता, मैं ये पूछने के लिए आया था इनको। कन कन में। मैं बात करूं सिद्धार्थ भाई 2 मिनट? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल नहीं देती नहीं हूँ मैं। नहीं अच्छा ये बोलिए। देखो, रुक जी। हाँ, कन कन में तो कोई भी चीज, आप क्या, किधर जाना चाह रहे हैं आप? उनके मेरा गॉड पे सिंपल सा जा रहे हैं? सवाल है। अ, अच्छा अच्छा, फातिमा सिस्टम, मैं जवाब दे दूं इनको इसका, फिर नहीं आप नहीं, आगे बात सुनेंगे करिएगा। पहले अपन, उनको उनको अंदर से निकालने हाँ, दो, वो आके आप बोलना, खुल के आप बोलेंगे। आप जो टॉपिक पे हो ना, वो उसी टॉपिक पे रहेंगे। मेरे जवाब से उनका टॉपिक डाइवर्ट नहीं होगा। देखो, यूनिवर्सल ब्यूटी, अच्छा, मैं सवाल का जवाब तो आपको दे दूंगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आएगा। रीजन है उसका ना समझ में आने का, रीजन ये है कि जब तक आप ईमान का जो चश्मा है ना, लकड़ी वाला, जिसमें आर पार कुछ नहीं दिखता, वो पहने हुए हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा मेरा जवाब। फिर भी मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, बात आप कंटिन्यू फातिमा बहन से ही करिएगा। बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे प्यार से बात कर रही हैं आपसे, आपकी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ हो जाएगी, मेरे साथ तो नहीं हो पाएगी। देखो भाई, ना तो कण कण में भगवान है और ना कण कण में आदेश है, कण कण भगवान में है। तो सारे बहुत कण सही, एक भगवान में है या कई करोड़ भगवानों में है? कई करोड़ भगवान होते ही नहीं है। पहले तो तुम अपनी जानकारी ठीक कर लो। जब तुम अब जानकारी ठीक कर लोगे ना, अगली बार, अब आगे, इससे आगे बात तब होगी। मैं तुमको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, कई करोड़ भगवान है ही नहीं, और ना कई करोड़ ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ एक ही है, और जितनी भी सृष्टि और जो भी कुछ तुम्हें नजर आ रहा है और जो कुछ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, वो सब ईश्वर के अंदर है। ईश्वर किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, अब बात करो फातिमा बहन से। मिल गया जी। आपको जवाब? जी, मिल गया आपको, आई समझ में वो बात? I can उनका जो answer. जवाब है, हाँ, अभी अजमेर ये जी रुकिए, 33 बात करोड़ करने दीजिए। 33 करोड़ गॉड्स को कहाँ रखेंगे? ये देखिए, मैं आपको कुछ बोलती हूँ, जरा सब्र से आराम से सुनिए। अपनी किताबें जो है, अपने कितने किताबें हैं, इनकी जानकारी अपने को पहले नहीं है। हम लोग पहले ये चीज अपन समझने के बाद में सामने वाले मजहब पे अपन जब जाना पढ़ने, आप उनकी किताबों से वाकिफ है, उनके गॉड को अपन पूछने के लिए, आप गीता से, रामायण से, दूसरे किताबों से वाकिफ है आप? नहीं है। तो आप उनसे करना मैं क्या है, पढ़ रहा हूँ अपन क्या भाई, है, मैं स्टार्ट सुनिए करा। सुनिए, अपन पहले अपन हम मुसलमान हैं। आप मुस्लिम है ना? एक्स मुस्लिम तो नहीं है ना आप? मुस्लिम है। पहले खुद के पास अपने कहने क्या चीजें हैं देखिए, अपनी चीजों को पढ़ लिया, जान। अपने अपनी तो चीजें पढ़ लिया मैं। फिर शहादा का मतलब आपको अभी, इला का मतलब में आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, इला का रेफरेंस देने के लिए। रेफरेंस नहीं देता मैं। अच्छा, रेफरेंस लॉजिकली बात करते हैं आप, अच्छी बात है, ठीक है, हाँ, अपन करें। लॉजिकल रेशनल। देखिए, जब अपन इंसान आईना देखता ना अपने आप को, तो पता चल जाता कि मैं अच्छा, क्या मेरे हूँ। सवाल का पहले जवाब दो ना अपन भाई, देख, मेरे सवाल क्या का जवाब दो। मिल कनकन गया ना आपको? में, नहीं नहीं, वो आपकी जो आप ले ली ना सवाल, वो बिल्कुल अलग फिरा दी हो। नहीं नहीं, मैं फिरा आपसे दिए पूछ नहीं, रहा हूँ। वही छे हकीकत। सही बोले नहीं सही। नहीं, कनकन में भगवान है या
अभी उन्होंने बोले कि जो ना ईश्वर में सारे कण हैं, ईश्वर के तो मैं बोले अवतार अब हाँ, तो मैं ये बोला, अवतार मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल ना ब्यूटी, सारे यूनिवर्सल ब्यूटी, यूनिवर्सल ब्यूटी, लिसन लिसन टू मी नाउ केयरफुली, ओके। अभी आपसे बहन ने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगर आप उसका जवाब दे देते ना तो आप दे ये दिया दोबारा मैं। सवाल ही नहीं करते। डंगर, पहले मेरी बात सुन लो कि मैं सवाल क्या है, सवाल सुना नहीं, जवाब दे दिया। क्या? सवाल तो सुन लो पहले कि किस सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे ये गाली गलौज क्यों ना था? आई वांट गाली टू गलौज नहीं कर रहा इरिटेट हूँ करने ही आया है तो सिद्धार्थ भाई, देखो इरिटेट करने आया है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, अद्वैत जी रुक जाओ, रुक जाओ अद्वैत जी। ऐसा है, वो मुझे पता है, फ्री बट जी प्रॉपरली हो गया प्रॉपर्टी की जगह, लेकिन ड्यूरिंग द स्ट्रीम वो चेंज नहीं हो सकता। आफ्टर स्ट्रीम आई विल चेंज दैट। देखो, तुम पहले सवाल सुनो, क्योंकि सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया है। उन्होंने तुमसे आते ही बहुत प्यार से एक बात पूछी थी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सनातन पे प्रॉब्लम है कि तुम्हें इस्लाम पे प्रॉब्लम है? तुमने उसका जवाब अब तक नहीं अरे दिया मैं है। स्टडी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं, स्टडी कर रहा हूँ बोल के बोला। स्टडी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, बैक स्टेज हो जा, जब मैं बात कंप्लीट कर लूंगा तो वो बोल लूंगा, तो नहीं मानेगा। तो तुम उसका अगर जवाब दे देते ना तो हमें ये पता चल जाता कि अब यूनिवर्सल ब्यूटी जो है हमारे साथ फर्दर इस्लाम पे बात करेगा कि सनातन पे बात करेगा। एक बात तुम करते हो इस्लाम पे, अपनी खुद की सेल्फ क्रिएटेड चीज बताते हो, रेफरेंस मांगते हैं, देते नहीं हो। फिर तुम सनातन पे जंप कर जाते हो, विदाउट रेफरेंस उल्टी सीधी आकर के बात करने लगते हो आगे की। ये भी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जब तुम्हारे से बहुत सिंपल सवाल उन्होंने पूछा है कि ना तो तुम सनातन की किताबों से वाकिफ, ना उनके बिलीफ से वाकिफ, ना तुम्हें उनका कुछ पता, तो उनकी बात कैसे कर सकते हो? तो तुमने क्या कहा, मैं स्टडी कर रहा हूँ। जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है ना स्कूल में स्टडी करने के लिए, नर्सरी में वो जाता है, तो उसको नर्सरी से रिलेटेड सवाल पूछने की इजाजत होती है। वो नर्सरी का बच्चा अगर 10वीं की क्लास में जाकर के 10वीं के टीचर से सवाल पूछे तो टीचर 2 झापड़ मार करके नर्सरी की क्लास तक छोड़ के आता है उसको। मैं तुझे उसी नर्सरी क्लास की वहां पर छोड़ के आ रहा हूँ कि तू 10वीं में घुसने की कोशिश मत कर, तू नर्सरी का बच्चा, नर्सरी का सवाल कर। ठीक है, अब बात कर फातिमा से, और जरा टॉपिक पे सब बात कर, पेशेंस इधर-उधर मत नहीं है जा। यार तुम। अच्छा आओ ना, चलो अब पेशेंस बोलते ना। कितना है अब तुमको दिख आओ आप, गया? देखिए आप देखिए, यूनिवर्सल ब्यूटी ऐसा, आपको जवाब चाहिए या नहीं, आपको नॉलेज चाहिए नहीं, आप डिबेट करना चाह रहे हैं, पहले आप ये डिसाइड करिए। मैं एक आप सिंपल सा इस्लाम के क्वेश्चन बारे में पूछा, पूरा पढ़ आपके पास लिए बोले, जवाब ही नहीं है। इसका आप जवाब इस्लाम बहुत पढ़ लिए सिंपल है, पूरा। सिद्धार्थ भाई ने दे दिया, हम भी दे देंगे, लेकिन मैडम से पहले बात कर लो तुम। हाँ पहले प्रॉब्लम बोल दिए ना, वो आप नहीं, अगर आप सनातन होते तो आपको जवाब मिल जाता था, आप सनातन नहीं है ना, तो बस एक सवाल एक जवाब। अब आप ये बोलिए कि आप इस्लाम को जानते, आप बिल्कुल इस्लाम को जानते? हाँ पूरा। पूरा जानते, तो फिर स्ट्रीम में आपको प्रॉब्लम क्या है आने की? आपको क्या चीज अभी लेके आती है? नहीं भाई, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन, सनातन यहाँ पे कंपैरिजन रखिए ना कि सनातन वर्सेस इस्लाम, तो मैं पूछा एक सिंपल सा सवाल तो, कि कन तू कन में भगवान है। आदमी नारी के है, बारे में बात, तू आदमी है नारी ना, के बारे, तू औरत। आदमी है ना। यूनिवर्सल ब्यूटी सिस्टर, एक मिनट मुझे इसको हैंडल करने जरा, एक मिनट। तू आदमी है ना, पायजामा तो नहीं है ना यूनिवर्सल ब्यूटी? जब तूने एक सवाल किया, मैंने सिस्टर को रोक करके तेरे को जवाब दिया, हालांकि वो नहीं चाहती कि मैं तेरे को जवाब दूं, फिर भी मैंने कहा सिस्टर 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं दे देता हूँ जवाब, फिर आप आगे बात करना। मैंने तेरे को जवाब दिया, तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, मतलब तू यहाँ जवाब लेने नहीं आया है, तू सिर्फ बकवास हाँ, करके जवाब डिस्कशन को जवाब ड्रिल ही नहीं करने मिला आया मेरे है। को अभी तक। गधे, जवाब मिल गया है। हमने तो, तेरा ये कहना कि कणकण में भगवान है, हम इसके भी साथ नहीं है। तेरा ये कहना है कि कणकण में आदेश है, हम इसके भी साथ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ है वो सब भगवान के अंदर है, ईश्वर के अंदर है। तो यही जवाब है इसका। अब नहीं, तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तेरी समझदारी छोटी है, तो हम क्या करें? आप फिरा दिए बात को, कन कन में भगवान है बोल फिराया के नहीं, आपके पास। फिराया नहीं हूं गधे। मैंने तेरे को पहले एक एग्जांपल दे करके ये जवाब दिया है कि तुझे मैं जवाब दे दूंगा पर तुझे समझ नहीं आएगा। मैंने क्यों बोला था ये? क्योंकि मुझे पता तुझे नहीं समझ में आएगा। और तुझे समझ में क्यों नहीं आएगा, मैंने वो रीजन भी बताया तेरे को कि तूने लकड़ी का चश्मा पहन रखा है ईमान देखो वाला, इसलिए तुझे वो जवाब देखो समझ में नहीं इस्लाम आएगा। में, देखो इस्लाम में कितना सब्र है, कितना कितना पेशेंस है, I मैं can साबित answer कर the दिया। question. I can answer the question. सिद्धार्थ भाई, यार सिद्धार्थ भाई 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट दे दो। अद्वैत भाई इस्लाम में आंसर कितने नहीं देना अच्छे है। आदाब है, मैं साबित कर दिया। सुनिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी नॉन मुस्लिम पैनल है हमारे, इसको जवाब मिल चुका है, इसको दोबारा जवाब नहीं देना है। ही इज
here to defend खत्म। Islam. He will discuss आपके पास on जवाब नहीं Islam. है। हाँ ठीक है, नहीं है अपने तुम्हारे पास नहीं, जवाब नहीं है। सनातन का जवाब खत्म। अब इस्लाम के ऊपर बात करो। आप मुस्लिम है ना, खत्म अरे जाने आप तो लोग औरत के सनातन भी नहीं हुकूक जानते, बताइए। नहीं नहीं, आपको आप सनातन औरत भी के नहीं हुकूक जानते। बताइए इस्लाम में। इस्लाम में औरत के हुकूक बताइए आप। आपको ये जवाब बिल्कुल मालूम ही नहीं है। क्या कन कन किसने में पढ़ भगवान है, आपके पास है ये बात। अच्छा हाँ जाओ, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, जाके इनकार ठीक पढ़ो है, आप आप। हमको इनकार हमको कर दे मालूम रहे नहीं आप। है। एक मिनट फातिमा सिस्टर, एक मिनट, ठीक है, हमको मालूम नहीं है, तुम इस्लाम में औरत के हुकूक बताओ। Go कन ahead. कन में भगवान है, बल्कि आपके पास है लिखा हुआ। अरे भाई हम कह रहे हैं हमारे पास जवाब नहीं है, सुन लिया ना, हमने कहा जवाब नहीं तो है। अब कन कन में इस्लाम में हुकूक भगवान है बताइए। या नहीं है, बोलो ना। इस्लाम में तुम हुकूक जाके बताएगा पढ़ लो। औरत के। अब तुम यहाँ पे जो स्ट्रीम हो रही ना, इतने औरत लोग के बैठे हुए हुकूक जवाब नहीं दे पा रहे, कन कन में भगवान है या नहीं है। मैं देता हूँ जवाब तेरे को। अल्लाह मिल गया जाजा है, वहाँ पे है। जवाब उसका। अल्लाह जाजा है, मामा है। Actually, उसको जवाब दे दिया मैंने, उसका the ये जवाब था और actual कोई जवाब नहीं था उसका। श्लोक is ईशा व्यासम इदम सर्वम यत्किंच जगत। अद्वैत जी जवाब देना होता तो दे देते पहले ही, अभी उसको इस्लाम पे बात करनी थी इसलिए जवाब नहीं दिया। अच्छा, रीजन है सर हर चीज का। मैं उसको जवाब, अगर हम उसको दे चुके हैं एक बार और उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो फिर वही सवाल कर रहा है, तो अब उसको जवाब नहीं चाहिए। आप समझो बात को। आप कितना ही अच्छा जवाब दोगे ना, उसको बाद में यही कहना है कि ये जवाब नहीं है। आप समझो बात को, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। क्यों करोगे मैं आप करूं अपनी बात एनर्जी इससे, वेस्ट? मैं करूं इस बंदे से बात, समीर भाई। नहीं व्हाइट रोज भाई, मैंने उसको लात मार के निकाल दिया है क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बात नहीं वो कर रहा पूछ था, रहा था ना, टाइम वेस्ट वो कर रहा पूछ था। रहा था ना कन कन में भगवान है कि नहीं। तो अगर स्ट्रीम सुन रहा होगा, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि कन कन में भगवान नहीं है, कन कन भगवान के अधीन है। हाँ एग्जैक्टली वही जवाब उसको दिया है। अब बात यही है ना, देखो व्हाइट व्हाइट रोज भाई, बात वही है, यही जवाब उसको दिया गया, पर वो जवाब उसको मान ही नहीं रहा है, अगर तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है। समझ रहे हो आप? बस वो वही है, मैं और ना वो मानू वाली बात। बस, और वो ये कह रहा है कि जी ये लिखा हुआ है कण कण में भगवान है। अरे बेवकूफ, उससे अगर ये पूछ लो ना कि कहाँ लिखा है, तो वो रेफरेंस नहीं दे पाएगा। ये तो पता लगाना बहुत दूर की बात है कि लिखा क्या है, वो रेफरेंस नहीं दे पाएगा कि लिखा कहाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैसे जानेगा क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। ये बार बार जो है ना एक चीज कोट करते हैं, भूप भाई भी बैठे हैं, भूप भाई आप बताइएगा, एक चीज बार बार कोट होती है, जाकिर नायक ने इनको ऐसी बीमारी दे रखी है, ये कहते हैं कि ना तस्मा प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। ये वो ट्रांसलेशन करके उसको लेकर के बैठेंगे ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, जबकि उसका ये मतलब है ही नहीं, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। उसका मतलब है ईश्वर के जैसा कोई नहीं है, ईश्वर के जैसा कोई प्रतिमान नहीं है, उसका प्रति कोई दूसरा नहीं है। हाँ। और इसके बाद तो ये चीज नहीं समझते, बकवास करेंगे। हाँ। आकर के उल्टी सीधी बकवास करा लो इनसे। एग्जैक्टली। और इसके बाद यजुर्वेद में 32वें अध्याय का 62 नंबर का मतलब मंत्र कहता है कि सहस्त्रस्थ प्रमासी सहस्त्रस्थ प्रतिमासी, यानी वो ईश्वर अपने आप को सहस्त्रों अनंत भागों में विभक्त कर लेता है, और वो पूरा उसके पूरे शरीर में ये ब्रह्मांड समाया हुआ है, और ऊर्जा के रूप में वो ब्रह्मांड के कण कण को जोड़ के रखता है, कण कण को जोड़ता है वो जो ऊर्जा है। भूप जी, ऊर्जा स्वरूप। लेकिन भूप जी हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह 7वें अर्श से पहले अर्श पे आता है, तुम कह रहे कण कण में है। यार 7वें अर्श में जो बैठेगा तो उसका शरीर जो है ब्रह्मांड से छोटा होगा ना। 7वें आसमान में होगा तो यानी ब्रह्मांड के अंदर है। तो पहले ये बताओ कि अल्लाह अंदर है कि बाहर है, तब हम आपका उत्तर दें। हमारा भगवान तो अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह है। नहीं हमारा कीदा है, कुछ बस नहीं, वो इरिटेट करना चाह रहा, वो उसको इरिटेट करके भेजना हो, कुछ नहीं, बस वो ऐसा आके छेड़ रहा बस। वो छेड़ने ही आया था, इरिटेट करने आया। इनको बात नहीं करनी होती इस्लाम पे, इनको बस टाइम वेस्ट करना होता है। एनीवे समीर भाई मैं भी एक बात कर लूं, फिर मैं भी सो जाऊंगा। जी जी व्हाइट रोज जी आप बात कर लें, फिर मैं अद्वैत जी से बात करूंगा। जी सर। बस दो मिनट का एक सवाल है। जैसे समीर भाई, आप या हम कोई भी इंसान सोता है, जैसे आप सोते हैं
चारपाई यानी मंजी पर, चारपाई पर या बेड पर, तो बेड का साइज आपके शरीर से, आपकी बॉडी से बड़ा होता है ना, ऑब्वियसली। छोटा। तो फिर जब कहते हैं कि ये अपना अल्लाह को 6 पता नहीं 8 फरिश्ते उनको किसी उनके बेड को उठा के फिर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह अपने बेड से छोटा है। 70,000 फरिश्तों ने उठाया अल्लाह का अर्श। 70,000। फिर तो मतलब कितना बड़ा बेड हो गया, तो इसका मतलब अल्लाह अपने बेड से छोटा है। इस पे एक मजेदार बात बताऊं मैं तो आपको। बेड के ऊपर ही आएगा ना। एक आदमी ने ये जो है ना, महर्षि दयानंद जो थे ना, उनका आर्गुमेंट था सत्यार्थ प्रकाश में, और उन्हें इतने प्यार से लिखा है। वो लिखते हैं कि अल्लाह अगर अर्श पर बैठा है तो डेफिनेटली अर्श का जो साइज है वो अल्लाह के तशरीफ से बड़ा होना चाहिए। अगर अल्लाह की तशरीफ अर्श से बड़ी है तो अल्लाह की तशरीफ लटक जाएगी, और अगर अल्लाह की तशरीफ बड़ी है, अर्श छोटा है, तो अल्लाह उस पर बैठ नहीं पाएगा, लटका रहेगा। और अगर अर्श बड़ा है, बिल्कुल, अल्लाह की तशरीफ छोटी है, तो फिर अल्लाह से बड़ा तो अर्श हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरे को यही एक बात करनी थी। बाकी आप ठीक हो, बढ़िया हो? हाँ बहुत क्लास बढ़िया। अभी टीम मेंबर नॉइज आ जी रहा है, ठीक है। मैं हाँ जी, शोर आ रहा है? नहीं वो टीम मेंबर भाई की तरफ से आ रहा है जी। अच्छा चलिए, मैं क्विट करता हूँ, मैं दूसरे उसमें यूट्यूब वाली स्ट्रीम में सुनता हूँ। आप आराम से अपना करो। ओके, थैंक यू समीर भाई, थैंक यू सो मच, जी। खान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? खान जी साहब। हेलो जी, आप मुस्लिम हैं भाई? जी। ओके जी भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर बात करना चाहेंगे आप? जी जी जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में जो ख़वातीन है, जो औरतें हैं, उनके प्रॉपर्टी में क्या हुकूक हैं और कितने हैं? प्रॉपर्टी में है हकूक। कितने हैं सर? प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा एक लड़के की निस्बत। ओके, एक लड़के की निस्बत आधा जी, या प्रॉपर्टी में आधा? नहीं, एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। एग्जैक्टली। तो सर आप इसको बराबरी मानते हैं, इक्वलिटी मानते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हैं? जी, मैं तो यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि यहाँ पे तो यार मेरे जैसा बंदा कहेगा कि औरतों की तो अय्याशी हो गई भाई। अच्छा, वो कैसे? जी, बात यह है कि औरत को ना कमाने की ज़रूरत है, ना कोई खर्चा करने की ज़रूरत है, ना उसको जॉब पे जाने की ज़रूरत है। वो आराम से घर बैठेगी, उसके मर्द पे सारी ज़िम्मेदारियाँ कमाने की, लाने की, हर टेंशन उसके सर है। औरत आराम से भाईजान अपने घर में पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठेगी और खाएगी, पिएगी, अय्याशी मारेगी, और उसको बाप की जायदाद में से भी हिस्सा मिल जाएगा। और इतना मिलेगा कि एक लड़के का आधा हिस्सा, यानी कि वो भी बहुत बड़ी चीज होती है भाई। जो करोड़पति लोग हैं तो उनके हिस्से में भी करोड़ों आ जाते हैं, तो वो बैठे बैठाए यानी कि उनको खर्चा पानी यानी कि पॉकेट मनी एक इस्लाम की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा हक है मेरे हिसाब से भाई। जी, बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा हक है। अब इसी पे जरा आपके लॉजिक पे ही जरा 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। अब आप सुनिएगा, जैसे मैंने आपको सुना तहम्मुल से। तो आपने कहा है कि औरत बाहर नहीं जाती, औरत कमाने नहीं जाती, औरत बाहर खर्चा नहीं करने जाती, वो तो घर में रहती है, खाती पीती है। तो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ना तो तुम बाहर जाओगे, ना तो तुम बिजनेस करोगे, ना तो तुम घूमोगे, ना तो तुम कोई शॉपिंग करोगे, तुम घर में रहोगे, जो मैं तुम्हें ला के दूंगा वो तुम खाओगे, जो मैं तुम्हें ला के पहनाऊंगा वो तुम पहनोगे, और मैंने तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी, करोगे क्या उस प्रॉपर्टी का? भाई आप मेरे से शादी कब कर रहे हो भाई? मैं तो मान गया हूँ। ओ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, मैं पूछ रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का तुम्हारे लिए फायदा। भाईजान मुझे
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का उस खातून को फायदा क्या है जब वो बाहर जा करके कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, कोई सामान सौदा नहीं ला सकती, कोई काम नहीं कर ला सकती, सकती है उसको भाई, खर्च मैंने नहीं ये कर तो नहीं सकती। कहा कि वो सौदा भी नहीं ला सकती। वो तुमने सौदा कहा भी, है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको तो घर बैठ करके खाना है, उसको प्रॉपर्टी मिल काम गई, नहीं प्रॉपर्टी करना का भाई, करेगी उसको क्या? कमाने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है भाई, जिस तरह किसने मर्द बोला? धक्के खा के किसने कमाता है। बोला? एक मिनट, एक मिनट, किसने बोला उसको कमाने की जरूरत नहीं है? अगर कोई इस्लाम औरत बोलता है कमाती है, भाई, इस्लाम मना करता है कमाने को? मना नहीं करता। हाँ, मजबूरी में अगर वो कमाना चाहे तो वो कमा सकती है, लेकिन ओके, पर्दे में रह के। मजबूरी 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 क्या क्या होती है? जैसे फाइनेंशियली कुछ मजबूरियां मजबूरी बता। और भी बहुत सारी किसकी? जी औरत की कि मर्द की? औरत की कि मर्द की? किसकी मजबूरी भाई, है? औरत की मजबूरी होगी तो वो कर सकती है। इस्लाम ने एक निजाम ओके, दिया है कि वो इसको औरत, आराम से समझते हैं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आगे ना जाए, इसको आराम से समझते हैं। एक औरत है जिसका शोहर जिंदा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग बाहर जा करके कमाने की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की है, राइट? सही है? जी जी और औरत की जिम्मेदारी, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं है बाहर जाके कमाने की। मर्द को बाहर जाकर के कमाना है, कमा करके लाना है, औरत को देना, औरत बनाएगी और खाएगी और खिलाएगी। तो अब जी औरत बिल्कुल। जो है किन मजबूरियों में बाहर जाकर के काम कर सकती है जबकि उसका शौहर जिंदा है? क्या मुझे बता सकते हो? जी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है भाई। खुदा ना जैसे खास्ता उसका हस्बैंड बीमार हो जाए, कमाने वाला कोई ना हो, तो एक, वो जाहिर बात दो, जा सकती है। ठीक है, उसका अच्छा, हस्बैंड बीमार हो, दूसरा ये सुनो है कि सुनो 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 सुनो, होल्ड ऑन, एक एक करके। अगर मैं उसका हस्बैंड नसवार डाल बीमार लूं एक हो, मिनट। हाँ डाल लो, नस्वार खा लो, बड़ा नस्वार खा लो तुम। सुनो, अगर उसका शौहर बीमार हो जाए या उसका कोई कमाने वाला ना हो तो ऐसी कंडीशन में औरत को बाहर जाकर के काम करने की इजाजत है। अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, और फिर एक औरत बाहर जाकर के काम करना चाहे तो इस्लाम उसको इजाजत देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है भाई, जायज देता है। वो समीर भाई, पर्दे अच्छा में मृत्यु जाएगी स्टेज और है। सिर्फ औरतों के इलाके में, औरतों के एरिया में काम करेगी बापर्दा होके। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कहाँ काम करेगी, मैंने पूछा किन कंडीशन में औरत को काम करने की इजाजत, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि उसको बाहर जाके काम करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। मैंने बोला नहीं देता, आपने कहा अगर कुछ कुछ उसमें मजबूरियों में। सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं तुम्हारी बात जी दोहरा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं दोहराऊंगा, अपनी बोलूंगा, तो कह देना नहीं मैंने ये नहीं कहा, ये आप अपना कह रहे हो, ठीक है? मैंने आपसे भाई, पूछा बात। मैंने ये कहा, अगर पहली वजह मजबूरी भाई है भाई, पहली खान वजह, दूसरी खान वजह और होगी। खान खान, तुम्हारी पहली वजह रिपीट कर लूं मैं? जी जी बोलो। ओके, तुमने कहा है कि औरत को बाहर जाके काम करना नहीं, कुछ नहीं करना, तुम ये बता रहे थे उसके तो मजे हैं, अय्याशी है। मैंने बोला ये किसने कहा है कि औरत बाहर जाके काम नहीं कर सकती? आपने कहा इस्लाम ने मना किया है। मैंने बोला इस्लाम मना करता है कि औरत बाहर जाके काम नहीं करती? तब तुमने अपना स्टैंड चेंज करते हुए ये कहा, तुरंत सेकंड में पलटी मारी और ये कहा कि नहीं मजबूरी में कर सकती है। मैंने बोला जैसे कुछ मजबूरियां बताओ। तो आपने कहा कि उसका शौहर बीमार हो, कमाने वाला कोई ना हो, ये आपने पहली मजबूरी बताई। इस कंडीशन में औरत काम कर सकती है। एक हो गया सर, जी, दूसरी मजबूरी बताएं, दूसरी मजबूरी बताएं। दूसरी, अगर उसकी अपनी मर्जी हो और वो करना चाहे तो उसमें स्किल हो और तो फिर उस स्किल इस्लाम से लोगों इस्लाम को का फायदा हो। तो तो फिर इस्लाम कहाँ मना कर रहा है? अगर उसकी मर्जी से वो कर सकते हैं काम, तो फिर इस्लाम की मना ही कहाँ है? भाई, इस्लाम इस तरह नहीं मना कर रहा है जिस तरह आप लोग समझ रहे हो। इस्लाम तो किस एक तरह मना कर मुकम्मल रहा है? निजाम दे रहा है, मुकम्मल निजाम दे रहा है। इस्लाम वो औरत, इस्लाम कैसे मना कर रहा है? इस्लाम मना कैसे इस्लाम करता है इस औरत को लिहाज काम से करने मना से? करता है जिस तरह आजकल लोग, औरतें और मर्द इकट्ठे ऑफिस में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे को जनाब किस मुझे वो आयत करते दिखाओ हैं, जिसमें एक लिखा दूसरे है। को जनाब आंखें भी हेलो मारते हैं, हेलो उससे मना करता है भाई। हेलो, खान खान खान, ज्यादा ओवर नहीं हाँ बोलो। मुझे ये बताओ कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि एक औरत ऑफिस में जाकर के अपने साथ वाले कुलीग के साथ काम नहीं कर सकती? गिव मी द आयत। भाई, ऑफिस वाली आयत, ऑफिस तो अभी अभी बने भाई, 50 साल पहले की बात है। ऑफिस तो इंग्लिश डंगर का इसी वर्ड। तो डंगर इसीलिए तो कह रहा हूं कि तेरा कुरान मना नहीं करता उसको ऑफिस में काम करने से, ये तो तू कह रहा है। अबे भाई, तू समझ रही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ भाई, उसको पर्दे में रहने की मैं तलकीन है, बिल्कुल कुरान में मैं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि उसको, तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ऑफिस जाके काम नहीं करना है, ये इस्लाम मना कर रहा है। जब उस वक्त मर्दों ऑफिस थे के ही साथ नहीं तो घुल ऑफिस मिल में के मना काम करना। नहीं कर सकती भाई, गैर मर्दों के साथ।
ये मना है इस्लाम में। ओके ओके, अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक तो औरत इस कंडीशन में काम कर सकती है कि उसका शोहर बीमार हो और उस पर कोई मजबूरी हो, कोई कमाने वाला ना हो। दूसरा, वो किस तरीके से काम नहीं कर सकती, वो मर्दों के साथ घुल मिल करके काम नहीं कर सकती। इस्लाम तू ज्यादा जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानता था? भाई दूसरी वजह मैंने ये बताई कि वो अगर अपनी मर्जी से करना चाहे। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने सवाल क्या पूछा? भाई तूने मेरी सवाल क्या दूसरी था? वजह गलत बता दी है ना। सवाल क्या था मेरा? अभी मेरा सवाल क्या था? दूसरी वजह मैंने जो बताई है वो रिपीट। मेरा सवाल है, इस्लाम ज्यादा तुम जानते हो, टीम मेंबर म्यूट, या तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं? इस्लाम ज्यादा आप जानते हो कि मैं जानता हूं? मैं मुस्लिम हूं। मैं पूछ रहा हूं, तू ज्यादा इस्लाम जानता है कि तेरा मोहम्मद ज्यादा इस्लाम जानता है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं तेरी और मेरी बात ही नहीं कर रहा। कौन ज्यादा जानता है? भाई उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपके और मेरे बारे में। अबे गधे, मैं तुझसे अपनी और तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी और मोहम्मद की बात कर। मैं ये पूछ रहा हूं, तू ज्यादा इस्लाम जानता है कि मोहम्मद ज्यादा जानता है? रीजन है, जवाब दे दे ताकि मैं आगे बढ़ूं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। बेशक अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं भाई। ओके, अब रुक जा। जब तेरा अल्लाह और तेरा रसूल बेहतर जानता है और तू यहाँ पर कुछ उसूल बता रहा है, जिस वक्त खदीजा काम कर रही थी ना तो उस वक्त मोहम्मद मर गया था, ना तो वो बीमार था, और ना ऐसा था कि खदीजा कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका शोहर भी जिंदा था मोहम्मद, और उसका बाप भी जिंदा था बहुत टाइम तक, तो उसकी कोई मजबूरी नहीं थी काम कमाने की, फिर भी मोहम्मद उससे काम करवा रहा था। ठीक है, और तू दूसरा आर्गुमेंट ये दिया है कि वो मर्दों के साथ घुल मिल करके काम नहीं कर सकती, जबकि उसने खुद मोहम्मद को अपने यहाँ नौकर रखा था, उसके साथ मिलके काम कर रही थी, तो तेरे मोहम्मद ने क्यों नहीं रोका खदीजा को? भाई उस टाइम ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी ना औरतों के मुतालिक। कौन सी आयत? कौन सी काम वाली आयत? कब नाजिल हुई है? नहीं नहीं नहीं, पर्दे वाली नहीं, काम वाली। काम की बात हो रही, पर्दे की बात नहीं हो रही। अभी बात हो रही है काम की, पर्दे की नहीं। टॉपिक घुमाना नहीं। काम वाली आयत कब नाजिल हुई है कुरान में? भाई एक चुंडी और लगाता हूँ, फिर देखना मैं आपका क्या हल करता हूँ दलील में। आई एम आस्किंग यू, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, काम वाली आयत नाजिल कब हुई है कुरान में? मुझे वो टाइम बता दे और आयत बता दे। आप मुझे दिखाएं कि खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने काम किया, आप ये दिखाएं। नहीं सिद्धार्थ भाई, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था एक्चुअली कि अगर कोई औरत वर्क फ्रॉम होम करे और मीटिंग में दूसरे लोगों के साथ पर्दे में रह के बात करे, क्या ये हलाल है? खदीजा ना तो वर्क फ्रॉम होम करती थी, खदीजा ना तो वर्क फ्रॉम होम करती थी, खदीजा ना पर्दे में रह करके काम करती थी, वो पर्दे के बगैर काम करती थी, वो अपने काफिलों कारवान को लेकर के अबे जाकर के तफसीर इब्ने कसीर सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, जाकर के तेरे को मिल जाएगी दलील। और जरूरी थोड़ा ही डरा करके माँ चुदाना। मेरे को लग रहा था ये कह रहा था ना, जब तेरे को हमने बोला है कि तू अगर दलील मांग रहा है तो दलील वहां लिखी हुई है, तो इस पे ये जरूरी था चिल्लाना, मैं हूं अबू दुजाना, जरूरी थोड़ा ना इधर आकर के मराना। तो भाई पूरा शायरी में तुझे क्या लग रहा है कि तू कोई नया कोई एकदम से वो विस्फोट कर दिया या कोई सरप्राइज दे दिया हमको? हमको नहीं पता तू अबू दुजाना है, हमको तो क्या हमारी ऑडियंस को भी पता है तू अबू दुजाना। पिछले 1 घंटे से अगर तू कमेंट देख लेता तो तेरे को बहुत मिल जाते, अबू दुजाना सुअर आ गया लिख रहे हैं लोग पहले से ही। तेरे क्या लगता है तू आवाज बदल करके आएगा तो लोग पहचानेंगे नहीं क्या तेरे को? डंगर, तू जाकर के कमेंट देख ले, जाकर के पहले जब तू आया था ना, ऐड हुआ था, तभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया अबू दुजाना, और मेरे को पता था तू है, तो तूने कोई बहुत बड़ा ये कोई वो नहीं खुलासा नहीं कर दिया जिससे मैं परेशान हो जाऊं कि हाँ तू है अबू दुजाना। नहीं इच्छा मृत्यु जी ये कह रहा है ना मुझे चुंडी लगाने दो, या फक्के मार के बैठे हुए हैं। नहीं ये वाला सिद्धार्थ, मैं तुझे ऐसा रेफरेंस दूंगा ना, समीर भाई कैसे है आप? जाएगा। पहचान लिया ना मैं अबू दुजाना? अरे हम बिल्कुल आपके अब्बू जैसे हैं, टेंशन मत। कैसा लगा मेरा कॉमेडी शो? एकदम तुम्हारे मोहम्मद की तरह घटिया। यार आप इस तरह ब्लास्फेमी मत करो यार आए हाय हाय यार, ना कर यार, ना कर यार, ना कर। अच्छा चलो घटिया नहीं कहता, भड़वा कह देता हूँ, चलो भड़वे मोहम्मद की तरह एकदम भड़वा मजाक था। तौबा तौबा नाउज़ बिल्लाह।
आप भड़वा नहीं प्रूफ था करो, मोहम्मद? यकीन करो, आप जो कहोगे मैं मानूंगा, आप प्रूफ करो। पक्की हम बात है? दलील पे चलते मानोगे हैं, तो हम मुस्लिम है भाई। मानोगे? मैं अबू दुजाना दलील पे चलता हूँ। दलील, ठीक है, दलील पे चलेंगे, दलील पे चलेंगे। तुझे मुझे यह साबित करना है कि मोहम्मद भड़वा था। भड़वे की डेफिनेशन बता दे, किसको बोलते हैं भड़वा? मैं साबित करता हूँ। किसको बोलते हैं भड़वा? भाई मैं इस वर्ड के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ये